एक नया आदेश आया है कि कुछ चेक पॉइंट बनेंगे और कुछ मोबाइल पॉइंट्स बनेंगे जिसके माध्यम से चेकिंग की जाएगी। नई व्यवस्था हेतु चेक पॉइंट्स बनाए जाएंगे। आदेश हमें अभी प्राप्त होने वाला है। जैसे ही आदेश प्राप्त होता है उसके तारतम्य में कार्यवाही की जाएगी। उनको मोबाइल वैन दिया गया है, यह उस अटैच गाड़ी में ही टैक्स जमा करने के लिए कार्यवाही की जाएगी। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चेक पोस्ट पर होने वाली कार्रवाई के लिए नीति तैयार, जाने क्या क्या होगा, कैसे होगा, अधिकारियों के बयान आए सामने। दोस्तों, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आई, हमने उस पर ब्रेकिंग की। चेक पोस्ट बंद हुए, ड्राइवरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं इन ड्राइवरों के द्वारा या ट्रांसपोर्ट जगत में कि अब क्या होगा। वो हैरान परेशान है। वो इस वजह से हैरान परेशान है कि भैया अब टैक्स देने का क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे चलेगा आगे काम, बड़ी चिंता में है। लेकिन इस चिंता के साथ साथ खुशी भी है कि बॉर्डर बंद हो गए। पर अब इनके इन सवालों के जवाब आए हैं। जी हाँ, अब अधिकारी सामने आए हैं अपने बयान लेकर। वो बता रहे हैं कि आगे की प्रक्रिया कैसी होगी। हमने अभी पूर्व में जो ब्रेकिंग की थी उसमें भी कुछ इशारा दिया था कि चेक पोस्ट बंद हो जाने के बाद क्या होगा। अब नई परिस्थापना की जा रही है। कुछ नई चेक पोस्ट होंगे, होमगार्ड होंगे और सब आधुनिक तरीके से होगा, या यूं कहें कि सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। जी हाँ, कैसे ये काम करेगा, किस तरह से फिलहाल अब प्रक्रिया चलेगी, उसके बारे में ये रीना किराड़े, इनकी जरा बाइट सुनिए, ये क्या कह रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि अब आगे क्या होना है फिलहाल के लिए। मैडम, आरटीओ विभाग के लिए शासन के नए निर्देश से आपके ही विभाग से आदेश जारी हुए थे मध्य रात्रि से बैरियरों के संचालन को पूर्णतया बंद करने को लेकर। बड़वानी जिले में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा का एक महत्वपूर्ण बैरियर चेक पोस्ट बालसमुद है, क्या कहेंगे आप? जी, मध्य प्रदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार चेक पोस्ट अभी बंद किए गए हैं। उसके अल्टरनेटिव में एक नया आदेश आया है कि कुछ चेक पॉइंट बनेंगे और कुछ मोबाइल पॉइंट्स बनेंगे जिसके माध्यम से चेकिंग की जाएगी। हमारे चेक पोस्ट पे भी बालसमुंद पे भी कुछ चेक पॉइंट्स बनेंगे जिसका आदेश हमें अभी प्राप्त होने वाला है। जैसे ही आदेश प्राप्त होता है उसके तारतम्य में कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान में क्या स्थिति बैरियर संचालन को लेकर? वर्तमान में पूरी तरीके से बैरियर बंद है और आवागमन पूरी तरीके से संचालित है। जब तक नए आदेश नहीं आते तब तक व्यवस्था किस तरह से रहेगी? तब तक एक उनको मोबाइल वैन दिया गया है। मतलब उनके यहाँ पे जो अटैच गाड़ी है उस अटैच गाड़ी में ही जो आरटीआई हैं और बाकी स्टाफ है उनके द्वारा कर के लिए टैक्स जमा करने के लिए कार्यवाही की जाएगी। कुल मिलाकर के बैरियर का जो जिस तरह से पुरानी व्यवस्था थी वो फिलहाल रोक दी गई है। हाँ, पूरी तरीके से उसको बंद कर दिया गया है। यूँ कहें कि बैरियर बंद है अभी वर्तमान? हाँ, वर्तमान में पूरी तरीके से बैरियर बंद। इन्हें आपने सुना, इनका कहना है कि आदेश जो जारी हुआ है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर जो कि बालसमुंद पड़ता है, यहाँ का बैरियर है। यहाँ कुछ चेक पॉइंट्स बनेंगे, कुछ मोबाइल पॉइंट्स बनेंगे, इनके माध्यम से ही चेकिंग होगी। जी हाँ, और यहाँ एक मोबाइल वैन लगाई जाएगी, ये बता रहे हैं। इन्हीं में आरटीआई स्टाफ होगा, उनके द्वारा टैक्स लिया जाएगा। ये फिलहाल की प्रक्रिया इन्होंने बताई है। कुछ नए और आदेश आ जाएंगे तो उसके साथ प्रक्रिया में हो सकता है बदलाव भी हो। अब आगे बढ़ते हैं और सुनिए विभाग को अब इसको लेकर इनका क्या कहना है, जरा इनकी भी सुन लीजिए। मैडम, आरटीओ बैरियर बंद करने को लेकर के एक आदेश आया था, क्या स्थिति है वर्तमान में? आदेश के परिपालन में मध्य रात्रि रात 12 बजे से चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। अब नई व्यवस्थाएं किस तरह से होगी गाड़ियों के चेकिंग या फिर उनके टैक्सेशन को लेकर के? नई व्यवस्था हेतु चेक पॉइंट्स बनाए जाएंगे जिसकी कार्यप्रणाली में जैसे नए आदेश होते नवीन पदस्थापना के साथ, तभी कुछ बात रख पाऊंगी मैं उस संदर्भ में। अभी कुल मिलाकर के चेक पोस्ट पूरी तरह से बंद है। जी, इन्हें आपने सुना, इन्होंने फिलहाल ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन इन्होंने कहा है कि आदेश का पालन हो गया है, बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं। अभी अगले आदेश आने तक तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अगले आदेश का इंतजार है। राजधानी लाया है विदेशी तकनीक मशीन, जिससे चुटकियों में खुलेंगे ट्रक व बस के टायर। न लाइट न बैटरी की जरूरत। घर बैठे मशीन मंगवाने के लिए अभी कॉल करें 9672607081 और ट्रांसपोर्ट टीवी का नाम लेने पर पाएं 500 रुपए की छूट। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बात तो है कि ये बॉर्डर बंद होने से
ड्राइवरों में खुशी का माहौल है। वो जा जाकर उन जगहों पर जहां पर ये चेक पोस्ट है पहुंच रहे हैं और पहुंच के फोटो खिंचा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो कोई टूरिस्ट प्लेस हो गया है। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। और क्या क्या हो रहा है बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए ट्रांसपोर्ट टीवी आपके लिए लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेने पर 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। जी हाँ, जैसा कि हमने बताया कि टूरिस्ट स्पॉट समझ रहे हैं ड्राइवर और पहुंच रहे हैं। उन्हीं में से ये हैं देव मुनि, जो कि बॉम्बे से इंदौर जा रहे हैं। इनसे जब पूछा गया कि कैसा लग रहा है तो सुनिए इन्होंने क्या क्या जवाब दिए। ये बैरियर बंद हो गया है तो क्या सोचते हैं अब आप, कैसा रहेगा? बढ़िया हो गया सर, रुकने नहीं पड़ेगा, रुकना नहीं समय का बचत होगा। पहले परेशानी आती थी बैरियर पे, बहुत। अब कैसा रहेगा? अब तो अच्छा रहेगा कि डायरेक्ट निकलते रहेंगे। कैसा रहना चाहिए आगे भी? ऐसा ही रहना चाहिए, बंद ही रहना चाहिए। हाँ। सरकार को क्या बोलेंगे इस पर? सरकार को बोलेंगे कि ये सब उठा दीजिए ताकि हम लोग के रास्ता में प्रॉब्लम ना हो। भाई इन्होंने तो कह दिया कि ऐसा ही रहना चाहिए, समय की बचत होगी, बढ़िया है। और सरकार से कह रहे हैं कि ये सब उठा दीजिए, रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और दोस्तों यही नहीं, इस बॉर्डर की बात नहीं है, अब तो आवाज ये उठ रही है कि राजस्थान, महाराष्ट्र और यही क्यों पूरे देश में ये बॉर्डर बंद होने चाहिए, क्योंकि पूरे देश के बॉर्डरों पर ड्राइवर परेशान हैं। अवैध वसूली का ये अड्डा बन चुके हैं। निजी लोग यहाँ पर आकर गुंडागर्दी करते हैं और ड्राइवरों का शोषण होता है। अब ये ड्राइवर है शमशेर सिंह, जरा इनकी भी सुन लीजिए कि इनका क्या कहना है। पंजाब से पुणे जा रहे हैं। इनसे भी जब पूछा गया तो जानिए क्या क्या कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? शमशेर सिंह। क्या ड्राइवर हो? हाँ जी, ड्राइवर भी है, माल की भी। कहाँ से आ रहे हो? पंजाब से। किधर जा रहे हो? पूना।